अगर दिल में वह हजार मन का सपना ना होता तो शायद कोई भी ये काम नहीं करता। कभी जो जवान लड़के राजू और सुरेश जैसे नरम नाजुक थे, अब उनके पूरे शरीर पर काले गाढ़े तेल की परत जम चुकी है। चारों ओर धूल फैली है, धुआं मांस को झुलसा रहा है। दूसरे काम भले ही थकाऊ हों, मगर ये तो सीधे जान ले लेने वाले हैं। लेकिन जो कोई सोच भी नहीं सकता था वो ये कि इन फेंके हुए बेकार टायरों को जब वे इस तरह से तपाते हैं तो इनका मूल्य एकदम कई गुना बढ़ जाता है। इनके सामने जो धुएं से भरा हुआ भारी ड्रम है, वही है वो मशीन जिससे ये लोग इस काले तरल को निकालते हैं। पर एक बार में ज्यादा टायर डालने के लिए सबसे पहले इन टायरों को काट छांट कर छपटा करना होता है, फिर उन्हें ड्रम के अंदर डालते हैं। चूंकि ड्रम बहुत बड़ा होता है तो किसी एक को अंदर घुसकर हाथ से भराई करनी पड़ती है। जब ड्रम भर जाता है तो उसका ढक्कन बंद कर देते हैं। उसी समय बाहर दो और लड़के जैसे कि अर्जुन और दीपक ड्रम के नीचे बने भट्ठी में लकड़ियां डालते हैं ताकि उसमें आग जलाई जा सके और प्रक्रिया शुरू हो। जैसे ही आग सुलगती है, ड्रम तपने लगता है और गाढ़ा धुआं निकलता है। धीरे धीरे ड्रम घूमने भी लगता है ताकि गर्मी बराबर फैले। ये पूरी प्रक्रिया दिन रात लगातार चलती है। फिर अगली सुबह ड्रम को ठंडा करने के लिए उस पर ठंडा पानी डाला जाता है और फिर उससे जुड़ी तेल की पाइप खोली जाती है जिससे एक काला गाढ़ा और चिपचिपा द्रव बाहर निकलता है। यही है वो टायर ऑयल जो वे इन पुराने टायरों से निकालते हैं। ये वो टायर ऑयल नहीं जो आप गाड़ी धोने के बाद टायर पर लगाते हैं, बल्कि ये है हैवी ऑयल, एक प्रकार का ज्वलनशील तेल, ठीक पेट्रोलियम की तरह। और जो मशीन सामने खड़ी दिखती है, जो तोप जैसी लगती है, वही है इनका हैवी ऑयल फर्नेस, जिसमें ये तेल जलाकर लोहे को पिघलाते हैं और फिर उससे बड़े बड़े बिना जोड़ की स्टील पाइप बनाते हैं। कहते हैं कि अगर इस हैवी ऑयल को और भी शुद्ध किया जाए तो इससे पेट्रोल और डीजल भी निकाला जा सकता है। मगर इन सब में सबसे कठिन काम है उस राख और धूल को साफ करना जो इस प्रक्रिया के बाद बचती है। जब तक वो पूरी तरह न साफ हो, अगला बैच नहीं चल सकता। साथ ही टायर के अंदर छुपी हुई स्टील की तारें भी निकालनी होती हैं। अगर जिंदगी की मजबूरी ना हो तो कौन करना चाहेगा ऐसा काम? अगर 2-4 रुपए की बचत की उम्मीद ना हो तो कौन अपनी जान खपाना चाहेगा? आप ही बताइए, है ना सही बात?